हाउ आर यू। होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में सभी प्लांट्स को पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो वी स्टार्टेड आवर न्यू किंगडम एंड beside of the plants this kingdom is known as the animalia. These are the organism which are eukaryotic. ये कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है? मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक। मल्टीसेलुलर है और हेट्रोट्रॉफिक है। मल्टीसेलुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, दे हैव द मैनी सेल विच मेक द टिश्यूज एंड द टिश्यूज मेक द बॉडी ऑर्गन. This is known as the multicellular. And heterotrophic is the have the mode of the nutrition on the basis of the autotrophic, means plants. Their cells do not have cell walls. It is the important line of the animal is that they have no cell wall. इनके पास कोई cell wall नहीं होती है. क्या नहीं है? They do not have cell wall. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. बहुत से जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? चलने वाले हैं. ठीक है. एक चीज़ कि हम ये जानते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स होती हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स हों. तो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? इनको कहा जाता है मेटाजोआ. क्या कहा जाता है? मेटाजोआ. मीन्स दैट मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर ऑफन कॉल्ड द मेटाजोआ. इतना समझ आ गया? फिर उसके बाद से कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं आपके लिए कि मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी साथ लेकर के, मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव द सिमेट्रिकल राइट एंड लेफ्ट साइड. सिमेट्रिकल का मतलब आपको दो भागों में बांटा जा सके. सिमेट्री आप लोग समझते हैं, सममिति, मतलब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ चीज़ों को बराबर भागों में बांटा जा सके. ठीक है. ह्यूमंस को भी हम लोग किस सिमेट्री में बांट सकते हैं? राइट एंड लेफ्ट ऑल्सो. इन अदर वर्ड, the two sides of the body are the mirror image of the one another. In other words, two sides of the body are mirror image of the another of one. Such body symmetry type is called the bilateral symmetry. जो आपका हिस्सा अगर आप बीच में से काटते हैं, ठीक है, आप ये समझिए कि अगर आपको बीच में से आधा पार्ट किया जाए तो राइट हैंड इज लुक लाइक द लेफ्ट हैंड. ओके. आप बीच में से किसी भी चीज़ को आधा काट के देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये बाईलैटरल सिमेट्री है. ये सिमेट्री क्या कहलाएगी? बाईलैटरल सिमेट्री. क्या हो गई? बाईलैटरल सिमेट्री. बाईलैटरल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री है? बाईलैटरल सिमेट्री. लिसन वन अगेन. मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस having the symmetrical of the right and the left side. In the other word, the two sides of the body are the mirror image of the one another. Mirror image of the one another. Such body symmetry type is called the bilateral symmetry. क्या है? bilateral symmetry. लेकिन कुछ एनिमल्स कौन से होते हैं? कुछ एनिमल्स में होता है रेडियल सिमेट्री. कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री. Which symmetry? It is known as the radial symmetry. It is an arrangement of usually similar part in the regular pattern around a central axis. मतलब फिर से सुनिए कि जो आपकी रेडियल बॉडी सिमेट्री है, यूजुअली अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर पार्ट इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. स्टारफिश ले लेते हैं. ठीक है. स्टारफिश में एवरी पार्ट इज़ द सिमिलर, है ना? एवरी पार्ट इज़ द सिमिलर एंड अरेंजमेंट इन अ स्टार लाइक. अरेंजमेंट इन ए स्टार लाइक. तो क्या हो गया? डिफाइंड अरेंजमेंट हो गया. निश्चित अरेंजमेंट है. डिफाइंड अरेंजमेंट यूजुअली विद द सिमिलर पार्ट
इन द रेगुलर पैटर्न, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, इन द रेगुलर पैटर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। अगर हम इसको ऐसे करके काटें, ऐसे करके काटें, ऐसे करके काटें, ठीक है, ये है रेडियल सिमेट्री। एक बार और समझ लीजिए, किसी चीज़ को सेंट्रल एक्सिस से अगर हम काट रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम काट रहे हैं, तो उसका हर बॉडी पार्ट आपको बराबर मात्रा में मिले। आया समझ? यानी रेडियल बॉडी सिमेट्री, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ यूजुअली सिमिलर पार्ट इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ये समझ आ गया कि बॉडी जो एनिमल्स की है वो दो सिमेट्री में बटी हुई है, बाइलेटरल और रेडियल। बाइलेटरल में क्या होगा, आपको राइट और लेफ़्ट दोनों एकदम एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है, मिरर इमेज दिखाई देगी, इसीलिए इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और फिर रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, किसी सेंट्रल एक्सिस से आपको जब काटोगे तो सिमिलर पार्ट मिलेंगे। ओके, फिर आपने देखा होगा, हाइड्रा का बात करते हैं। हाइड्रा का बात कर लो। इसमें क्या चीज़ है कि बॉडी कैविटी, जिनके पास कैविटी है बॉडी में, मतलब कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। अगर कैविटी है बॉडी में, अब्सेंस और प्रेजेंस हो, या तो अब्सेंट है या तो प्रेजेंट है। क्या चीज़? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी या तो अब्सेंट होगी या तो प्रेजेंट होगी, या तो अब्सेंट होगी या तो प्रेजेंट होगी। अगर वो अब्सेंट है, अगर अब्सेंट है तो इसको हम बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट व्हेन द बॉडी कैविटी अब्सेंट। जब बॉडी कैविटी नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अब्सेंट है। ओके, और अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिलोमेट। क्या बोलते हैं, सिलोमेट। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो, जो भी आपको फीचर बताए हैं उस फीचर के आधार पे ही हमारे सारे फाइलम सजेस्ट किए गए हैं। समझ आ गया? पहला क्या था, यूनिसेल्युलर विच हैव नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, एंड द एनिमिलिया हैव द मल्टीसेल्युलर and they are the heterotrophic in the mode of the nutrition, and the multicellular organism are often called the metazoa, and including of the human, the symmetrical of the right and the left side, and the two side of the body are when looking like the mirror image of the one another. Its symmetry is known as the bilateral symmetry. Some animals have the radial body symmetry, which is an arrangement of the usually similar part in the regular pattern around a central axis. Okay, based on the presence or absence of the body cavity or coelom, the animals are divided into the two parts, acoelomate and the coelomate. Acoelomate means do not have the body cavity, and the coelomate have a true body cavity or coelom, which originate their body origin. This is all about the salient feature, and we are discuss about now the phylum Porifera. The word Porifera means organisms with the whole. Organism with the whole. Porous means pores. Porous means pores. Okay, and fera means beer, means that
pores bear organisms is known as the porifera, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, organism with hole, organism with holes. Okay. These are non-motile animals attached to the some solid support. ये चलने वाले नहीं हैं. Non-motile मतलब होता है नहीं चलने वाले, चलने वाले नहीं हैं. किससे अटैच हैं? किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच हैं. किससे अटैच होंगे? किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच होंगे. These देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. पूरे बॉडी पार्ट में इनके होल्स मौजूद होंगे. पूरे बॉडी पार्ट्स में इनके होल मौजूद होंगे. These leads to a canal system that help in the circulating water. इनके पास क्या है? एक कैनाल सिस्टम है. कौन सा सिस्टम? कैनाल सिस्टम है that help in the circulating water throughout the body. क्यों? To bring in food, भोजन को अंदर लाने के लिए, एंड ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन को भी. और these animals are covered with a hard outside layer is known as the skeleton. क्या बोलते हैं उसको? skeleton. The body design involve very minimal differentiation and division into tissues. जो बॉडी है उसमें बहुत कम तरह के माइन्यूल डिफ्रेंशिएशन है. माइन्यूल डिफ्रेंशिएशन है. दे आर द कॉमनली कॉल्ड स्पंज. इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंज. क्या कहलाते हैं? स्पंज. स्पंज आप लोगों ने देखे होंगे जो सोफ़े में भरे रहते हैं, जो गद्दियाँ सोफ़े में भरी होती हैं, और जो ये स्लीप वेल वगैरह वाले जो गद्दे होते हैं, ये सब स्पंज के बने हुए होते हैं. दे आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट. कहाँ मिलते हैं? पानी में मिलते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर शॉन इन दिस फिगर. देखो, यूप्लेक्टेला, साइकॉन, देख रहे हैं आप? जगह जगह पोर्स बने हुए हैं. यहाँ, यहाँ, ये जगह जगह पोर्स बने हुए हैं ताकि वाटर अंदर आ सके, ऑक्सीजन अंदर आ सके, और फिर उसके बाद यहाँ से वाटर और अदर थिंग्स भी डिस्चार्ज होने के लिए इन्हीं रास्तों से जाती हैं. इनको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं. और जो इनका मुंह होता है ऊपर का, इसको ओपर्कुलम बोलते हैं. ये सब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे. ये सब चीज़ आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे. ठीक है. बाकी बाय द वे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके एग्जाम्पल याद करना है. ये पोरोफेरा का एग्जाम्पल क्या है? यूपिलेक्टेला, साइकॉन, स्पंजिला. ठीक है. ये पोरीफेरा हो गया बेटा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और इनके जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल दोनों ही हो सकती है, क्योंकि स्पंज जो है वो किसी भी रूप में कहीं से भी काटा जा सकता है. ठीक है. और आपको बता ही दिया, जो न्यूमेरियस पोर्स हैं उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं. और सिस्टम कैसा है वाटर का ले जाने ले आने वाला? देखो, कैनाल सिस्टम है. नहर जिसको बोलते हैं ना, कैनाल सिस्टम है. ओके. This help into the circulating water throughout the body to bring food, oxygen and water. In the next video, we will discuss about the cilindrata. Thank you for watching this video.